मैं एक पार्लर में काम करता था। एक दिन एक खूबसूरत भाभी पार्लर में आई। मैं उसे देखकर होश खो बैठा। मैं उसकी मालिश करते करते उसके नरम नरम मेरा नाम अरविंद है और मैं रायनगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं देखने में काफी हद तक जिम जान के कारण मेरी बॉडी काफी एक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज काफी खूबसूरत अब जवान लड़कियां और औरतें आती रहती हैं। ये बात 2 महीने पहले की है। शाम का वक्त था। मैं अपने पार्लर में काम कर रहा था तभी एक लेडी आई। उसकी उम्र 22 साल होगी और शादीशुदा थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि भाभी बताइए क्या करवाना है। वह बोली, जी मुझे फेशियल करवानी है। रजिस्टर एंट्री के लिए नाम पूछा। उसने अपना नाम मधु बताया। मैंने कहा, ठीक है मधु भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा, भाभी जी आप रिलैक्स हो जाइए। मधु भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, मधु भाभी आपको कैसा फेशियल करवाना है। मधु भाभी बोली, फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। फिर मैं कुर्सी से पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ कई बार उसकी बॉडी से टच हो जाता था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 50 मिनट के बाद भाभी का फूल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, भाभी मेरा नाम अरविंद है। फिर वह बोली, अपना नंबर दे दीजिए, मुझे अगर कोई जरूरत होगी तो बात कर सकती हूँ। मैं मधु भाभी को अपना नंबर दे दिया। 7 दिन बाद रात के करीब 7:30 पर मुझे कॉल आया। मैंने फोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो वही मधु भाभी का था। मैंने सोचा, इतनी रात को कॉल करने का क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैंने फोन पिक कर लिया। उधर से मधु भाभी बोली, अरविंद आप कहाँ हो। अभी मैं बोला, घर पर हूँ। मैं तो भाभी बोली, मेरी एक दोस्त है उसकी शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला, भाभी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, ये मेरा काम नहीं है। तभी मधु भाभी बोली, प्लीज आ जाइए, बहुत अर्जेंट है इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला, भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मधु भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी जिद जितनी भी फीस होगी उससे 2 गुना दूंगी। जब उसने फीस 2 गुना की बात की तो मैंने सोचा, क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की बात है, 2 गुना फीस भी तो मिल रही है। ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तभी मैं सोचकर भाभी को बोला, ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली, ठीक है भेज रही हूँ। उनके एड्रेस पर पहुंचकर मैं डोर बेल बजाई और जब गेट खोला तो सामने मधु भाभी थी जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। भाभी तो आज क्या मस्त हूर की परी लग रही थी। वह काली साड़ी में थी। अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मधु भाभी कहाँ है वह, जिनकी शादी है और मेकअप करना है। भाभी बोली, उस दिन जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था। आपके हाथों से वह मेकअप, आज आप उससे भी ज्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिए। बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ ना बोल सके कि इसमें कुछ कमी है। मैं पूछा, आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ। भाभी बोली, आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या? आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी? तो वह बोली कि मैंने कई बार मसाज कराई है, पर इतना मजा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? वह बोली कि अब तक जहां कहीं भी मैंने मसाज कराई है, वहां पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के भाव तैर रहे थे। उनके मुंह से जवान मर्द कहते समय मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के दोहरे तैर रहे थे। मैंने कहा, शुक्रिया भाभी, कहाँ है, बुलाए ना, जल्दी से काम मिटाकर मुझे घर पर जाना है। भाभी बोली, उसको तो फुल से भी ज्यादा फुल करनी है, जरा रुको तो आ रही है और तब तक मुझसे ही बातें कर लो। चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पर एक समस्या है। भाभी बोली, क्या समस्या है? मैंने कहा, काम के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ क्योंकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में है,
इसलिए नहीं जा पाया। सीधा यही आ गया जिससे लेट ना हो जाए। भाभी बोली, मेरे पति का गाउन है, आपका पहन लीजिए। मैंने कहा, ओके, दे दीजिए। भाभी अलमारी खोली और अंदर से वह अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वह बाथरूम चली गई। मैं भी गाउन पहन लिया और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता कि हो सकता है उसकी शादी दूसरे जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम के अंदर आई। मेरी नजर मधु भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने थी और मैं बस उसे नीचे से ऊपर देख ही जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरा मन उसकी ओर फिसल लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था सब कुछ भूलकर एक बार बस इसको पालूं। फिर भी मैं खुद को संभाला और मैं खुद को बोला, अरविंद, यह गलत है। फिर मैं खुद को संभाले हुए भाभी से कहा, भाभी ये सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप ये क्या कर रही हो? मधु भाभी बोली, अरविंद, मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। मैं चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। ये बात तुमको फोन पर भी बोल सकती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लूं। इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। तभी मैंने कहा, भाभी, आप शादीशुदा हो। आप जो करने जा रही हो यह गलत है और पाप भी। मैं मानता हूं कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए भाभी, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब गलत है। फिर भाभी बोली, अरविंद, मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं। मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा, भाभी, यह सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप जो चाहती हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा, इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। यह बात आप खुद समझ सकती हैं। मधु भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानती हूं कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूं। मुझे समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने बोला, भाभी, मैं समझ सकता हूं आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि किसी को धोखा देकर खुद को खुश करना, यह कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ये बात अलग होती है। अगर आप शादीशुदा न होती तब यह सब संभव था, मगर अभी के हालात में यह सब संभव नहीं है। मुझे माफ कीजिए मधु भाभी, मैं यह सब किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। फिर मैं अपने कपड़े को चेंज किया और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एक तक देखती रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरे मन बस भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 9 बजे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह 7 मलाम ने, पर मैं उठा और हर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उस बात को बीते हुए 2 महीना हो गया, पर मधु भाभी मेरे पार्लर पर उसके बाद नहीं आई थी। फिर अचानक एक शाम के 6 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने मधु भाभी अपने एक हाथ में चुपके से खड़ी है। मेरी नजर उस पर पड़ते ही वह मेरे गले से लग गए। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, क्या बात है? इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रही हो? मधु भाभी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने की 10 दिन बाद जब वह ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। है क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उसे सांत्वना देने लगा। उसकी पीठ खुद थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आंस भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे निस्वार्थ प्रेम नजर आ रहा था। मैं भी उसको बहुत प्यार करता था, पर वह शादीशुदा है। यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर तुम शादीशुदा है, यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर अब तो वह भी अकेली है और मैं भी।
यही सोचकर मैं हाँ में सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। फिर थोड़े दिन बाद हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगी। आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं।